सपा का टिकट पाने के लिए मची होड़ अब अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के भीतर दावेदारों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हर विधानसभा सीट पर कई कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो खुद को सबसे मजबूत उम्मीदवार साबित करने में जुटे हैं। पार्टी कार्यालय से लेकर जिला स्तर तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय के बाहर रोजाना कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ देखी जा रही है। कोई अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है तो कोई संगठन में अपनी पकड़ मजबूत दिखाने की कोशिश में लगा है। हर कोई यही चाहता है कि पार्टी नेतृत्व की उस पर नजर पड़े और उसे टिकट मिल जाए। सूत्रों के मुताबिक इस बार सपा नेतृत्व टिकट वितरण को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रहा है। पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए इस बार उम्मीदवारों का चयन केवल सिफारिश या दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि कई अहम मानकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इनमें सबसे प्रमुख है जीतने की क्षमता यानी विनेबिलिटी। पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देनी चाहती है जो जमीन पर मजबूत हो और चुनाव जीतने की स्थिति में हो। इसके साथ ही जातीय समीकरण भी एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय गणित हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है और इस बार भी पार्टी इसी रणनीति पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हर सीट पर स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय करने की तैयारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई जा सके। और यही वजह है कि कई पुराने नेताओं के सामने इस बार चुनौती और भी बड़ी हो गई है। जिन नेताओं को पहले आसानी से टिकट मिल जाया करता था, उन्हें भी इस बार कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नए चेहरे और युवा नेता भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। कई जगहों पर तो स्थिति ऐसी बन गई है कि एक ही सीट से पार्टी के अंदर 2 से 3 मजबूत दावेदार आमने सामने खड़े हो गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर गुटबाजी की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा और सभी को उसे स्वीकार करना होगा। बताया जा रहा है कि टिकट के दावेदार अपनी ताकत दिखाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कोई क्षेत्र में जनसभाएं कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया के जरिए अपनी लोकप्रियता दिखा रहा है। कुछ नेता अपने पुराने कामों का हवाला दे रहे हैं तो कुछ नए वादों और योजनाओं के जरिए जनता का समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी बीच पार्टी के शीर्ष नेता अखिलेश यादव लगातार फीडबैक ले रहे हैं। अलग अलग स्तर पर सर्वे कराए जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस उम्मीदवार की पकड़ जनता के बीच सबसे मजबूत है। माना जा रहा है कि यही सर्वे रिपोर्ट टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाएगी। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि इस बार उन नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है जिनकी छवि साफ सुथरी हो और जिनके खिलाफ कोई बड़ा विवाद न हो। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों को भी मौका मिलने की संभावना है जो पार्टी के प्रति लंबे समय से समर्पित रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में योगदान दिया है। हालांकि टिकट की इस दौड़ में हर किसी की उम्मीदें पूरा होना संभव नहीं। जैसे जैसे अंतिम सूची सामने आएगी वैसे वैसे कई दावेदारों को निराशा भी हाथ लग सकती है। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि असंतुष्ट नेताओं को कैसे संभाला जाए ताकि चुनाव के समय कोई नुकसान न हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टिकट वितरण की यह प्रक्रिया ही चुनावी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा होती है। सही उम्मीदवार का चयन ही जीत का राह आसान बना सकता है, जबकि एक गलत फैसला पूरे समीकरण को बिगाड़ सकता है। और यही वजह है कि सपा इस बार कोई भी जोखिम लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर किन चेहरों पर पार्टी दांव लगाएगी। क्या पुराने अनुभवी नेताओं को फिर से मौका मिलेगा या इस बार नए चेहरों पर भरोसा जताया जाएगा? क्या संगठन के वफादार कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर जीतने की संभावना सबसे बड़ा पैमाना बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि सपा के टिकट को लेकर मची यह होड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति को और ज्यादा गर्मा रही है। हर दिन नए दावे, नए समीकरण और नई रणनीतियां सामने आ रही हैं, जिससे चुनावी माहौल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है।